अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, कल CEC का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, जिसमें मुतफ़क्का तौर पे जो है फ़ैसला किया गया कि जो सेनेट के जो इंतखाबात होंगे, इसके अलावा और जो इंतखाबात होंगे, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों, चाहे वो प्रोविजनल असम्बली की जो सीट्स हैं उनके हवाले से हो, तमाम इलेक्शंस को जो है कंटेस्ट किया जाएगा। ये अगर हम बयानिए के ऊपर जाएँ, जो PDM का जो बयानिया था वो बिल्कुल ही जो है यकसर जो है अलग था। उनका ये कहना था कि किसी किस्म का जो है इलेक्शन जो है पार्टीज़ जो है अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कंटेस्ट नहीं करेंगी। जबकि इनिशियली हमने पहले भी कहा था कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मुख्तलिफ राय रखती है, और इस तरह की ख़बरें भी आ रही थी कि जो डिफरेंट जो इजलास हुए हैं PDM के, उस पे जो जो बयानिया था पीपल्स पार्टी का, वो यही था कि जो इलेक्शंस है वो लड़ने चाहिए, ताकि जो प्रेजेंस है ना सिर्फ सेनेट में बल्कि नेशनल असम्बली में वो भरपूर हो अपोजिशन पार्टीज़ की, ताकि एक टफ टाइम जो है वो दिया जा सके गवर्नमेंट को। अब कल जो CEC का इजलास हुआ है उसमें बज़ाहिर यही फ़ैसला किया गया है, और मुतफ़क्का तौर पे फ़ैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो पीपल्स पार्टी है वो सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनमें भरपूर जो है हिस्सा लेगी। ना सिर्फ सेनेट के इंतखाबात, और जो दूसरे इंतखाबात होने हैं, कुछ नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो खाली हुई हैं, कुछ प्रोविजनल सीट्स हैं वो भी खाली हुई हैं, तो उनके ऊपर भी जो है पार्टिसिपेट करेगी पीपल्स पार्टी, और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। तो ये अब बज़ाहिर लगता है कि जो PDM का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठा हुई थी गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब उनमें जो है दरार पड़ते हुए नज़र आ रही है। हालांकि कल कुछ जो रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन बज़ाहिर ख़बरें यही हैं कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनका ये फ़ैसला है कि, और मुतफ़क्का तौर पे फ़ैसला है कि जो सेनेट के इंतखाबात होंगे उनमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए, ताकि जो सेनेट में अपनी जो नुमाइंदगी है पार्टी की और अपोजिशन पार्टीज़ की कलेक्टिवली, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जो गवर्नमेंट है उसे भरपूर जो है टफ टाइम दिया जा सके। अब देखते हैं कि जो PDM है उसका जो बयानिया था, क्योंकि अब बहुत ही कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लगता है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर नज़र आ रहा था वो अब जो है ईज़ डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि PDM की जो दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनका क्या इसके ऊपर जो है रद्द अमल आता है। एक दो दिन में बज़ाहिर इस हवाले से भी जो है मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ पे अगर हम बात करें, तो हमने कुछ अर्सा कबल जो है बात की थी कि किस तरीके से जो है कोविड-19 की जो म्यूटेटेड जो है फॉर्म है वो UK में आई है, जिसका कहा जा रहा है कि जिसका जो जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा लीथल है। उसका जो स्प्रेड के अगर हम मोमेंटम देखें तो वो और ज़्यादा है, वो तेज़ी से फैलता है, और उसका अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें कि उससे जो 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 डेथ्स हैं वो भी बज़ाहिर लगता है कि वो ज़्यादा हो रही हैं। तो बज़ाहिर जो जो म्यूटेटेड वायरस है, जो फॉर्म है, बेसिकली कोरोना वायरस की ही फॉर्म है जो कि म्यूटेट हो चुकी है और ज़्यादा लीथल हो चुकी है। वो उसके जो है 3 केसेस जो है पाकिस्तान में भी कल जो है रिपोर्ट हुए हैं। बज़ाहिर ये उन्हीं लोगों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो रिसेंटली UK से आए हैं, और UK में ही जो है इनिशियली डिस्कवर किया गया कि जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट हो चुका है और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब जो उसका स्प्रेड है वो और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और जो उसका जो इम्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे वो और ज़्यादा डेडली है। तो पाकिस्तान के हवाले से बुरी ख़बर यही है कि पाकिस्तान में भी जो है अब जो म्यूटेटेड वायरस है कोरोना वायरस का, वो जो है अब पाकिस्तान में भी आ चुका है, और इस हवाले से 3 केसेस जो है कल रिपोर्ट हुए हैं। UK के अलावा वही वायरस जो है और दूसरे ममालिक में भी अब जो है रिपोर्ट हो चुका है। कई यूरोपियन ममालिक में भी जो है रिपोर्ट हुआ है। अब उसके बाद हमने देखा कि कल पाकिस्तान में भी जो है उसके 3 केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं। तो अलार्म बेल्स डेफिनेटली अब जो है वो रेज़ हो जानी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जो डायरेक्ट डील करते हैं हेल्थ के अफेयर्स को, वहाँ पे भी डेफिनेटली जो है अब अलार्म जो है वो रेज़ हो जाना चाहिए, ताकि
जो स्प्रेड है इसका जो है रोका जा सके। बज़ाहिर समझ से बाहर है कि जिस तरीके से एक ऑलरेडी एक ख़बर आना शुरू हो गई थी कि यूके में जो म्यूटेटेड वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है, और उसका ख़दशा जो है वो लाज़मी तौर पे जो है था कि वो और ममालिक में भी फैल सकता है, क्योंकि उस वक्त तक ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो जब ये ख़बर ऑलरेडी आ चुकी थी तो पाकिस्तान ने इस हवाले से स्टेप्स क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं रोका जो लोग वहाँ से आ रहे थे उनको। अब बज़ाहिर अब क्योंकि 3 केसेस तो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, अब ख़दशात इसी का है कि जो केसेस हैं वो मज़ीद भी रिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बुरी ख़बर साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है जो इस कोरोना वायरस की, ये ज़्यादा जो है डेडली है, इसका जो स्प्रेड है वो और ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जो डायरेक्ट डील कर रहे हैं इस कोविड-19 की जो जो एनवायरनमेंट है, जो सूरत हाल है, उसको वो किस तरीके से जो है इस तमाम सूरत हाल से डील करते हैं। क्योंकि फ़िलहाल बहुत ही ख़तरनाक ख़बर है कि पाकिस्तान में भी जो है वो म्यूटेटेड वायरस अब आ चुका है। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सूरत हाल किस तरीके से जो है डेवलप होती है, गवर्नमेंट किस तरह के जो है स्टेप्स लेती है ताकि जो इसका स्प्रेड है वो जो है कम से कम हो, और लोगों को जो है महफूज, उनकी जो ज़िंदगी है उनको जो है महफूज बनाया जा सके। क्योंकि फ़िलहाल जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये जो जो म्यूटेटेड जो वायरस है, इस पे कहा जा रहा है कि जो जो वैक्सीन ऑलरेडी बन चुकी हैं, अब देखना पड़ेगा कि वो आया उस पे भी इतना ही इफ़ेक्टिवली जो है असर करती हैं जितना कि जो पुराना जो वायरस था उस पे कर रही थी। तो इस पे भी थोड़ा टाइम लगेगा ताकि जो जो रिज़ल्ट्स हैं जिन ममालिक में ऑलरेडी जो वैक्सीन्स हैं रोल आउट हो चुकी हैं, उन पे जो पेशेंट्स पे जो वैक्सीन्स यूज़ हुई होंगी, तो उसके जब रिज़ल्ट्स आएँगे तो उसके बाद हतमी तौर पे एक राय दी जा सकेगी कि आया जो वैक्सीन, जो पुराना वायरस था, कोरोना वायरस था, उसके हवाले से जो है यूज़फुल तो थी, लेकिन अब जो वायरस जो म्यूटेट हो चुका है उस पे कितना जो है इफ़ेक्टिवली वो असरअंदाज हो रही है। तो 1 से 2 महीने में डेफ़िनेटली इस हवाले से भी सूरत हाल जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा जो है एसओपीज़ पे बहुत बेहतर तरीके से अमल किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसका बेहतर नताइज जो है वो निकल सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल अभी जो है कहा नहीं जा सकता कि जो वैक्सीन जो ऑलरेडी मार्केट में अब अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि गवर्नमेंट का यही कहना है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही जो है वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देखेंगे कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इस म्यूटेटेड वायरस पे। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। अगली जो ख़बर है वो है एफबीआर के हवाले से जो प्रोविजनल फ़िगर्स आ रही हैं एफबीआर की तरफ से कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट सेट था दिसंबर का, उस हवाले से जो 29 दिन में जो कलेक्शन हुई है एफबीआर की, वो फिगर्स आए हैं तकरीबन 422 अरब रुपए जो है कलेक्ट किए हैं एफबीआर ने, जबकि जो टारगेट था वो था 541 अरब रुपए का, तकरीबन 119 अरब रुपए का जो है वो शॉर्टफॉल है। अब देखते हैं कि क्योंकि 2 दिन मज़ीद हैं, अब देखते हैं कि 2 दिन में 119 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो कितना जो है वो कम हो सकता है। क्योंकि एफबीआर की डेफिनेटली कोशिश है कि जो टारगेट है उससे करीब से करीब तर रहा जाए। फ़िलहाल 119 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो परसिस्ट करता है। अब देखते हैं कि 2 दिन में कितना जो है ये गैप जो है एफबीआर फिल करने में कामयाब हो पाता है। क्योंकि रिसेंटली आईएमएफ के साथ भी अब बातचीत जो है हुई है। अब बातचीत दोबारा जो है वो स्टार्ट होगी जनवरी के पहले हफ्ते में। कहा जा रहा है कि दोबारा से निगोशिएशन जो है आईएमएफ के साथ स्टार्ट हो जाएंगी। और आईएमएफ का हमेशा से जोर रहा है टैक्स कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू कलेक्शन इतनी नहीं होती उस हिसाब से, और उसका जो गैप होता है उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा बोरोविंग करनी पड़ती है। तो अब ये हमेशा से जो है इशू रहा है गवर्नमेंट्स के लिए, माजी की हुकूमतों के लिए भी यही इशू रहा है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स की जो कलेक्शन है, वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही। अगर हम ओवरऑल जो है बात करें टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो वो भी बहुत ही कम है। फाइनेंस मिनिस्टर का अगर हम कहें तो उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जो हमारा जो पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो पैथेटिक है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमारी जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन जो है गवर्नमेंट की या एफबीआर की अगर हम कहें तो वो कितनी ज़्यादा कम है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट का जो है रूम है। अब देखते हैं कि जो
ایف بی آر کی جو ایفرٹس ہیں کہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو جو ہے امپروو کیا جائے، کتنا جو ہے اس میں کامیابی ایف بی آر کو اس میں مل پاتی ہے۔ تو فی الحال 119 ارب روپے کا شارٹ فال جو ہے وہ فل کرنا ہے، 2 دن ہے ایف بی آر کے پاس۔ بظاہر ٹاسک جو ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایف بی آر کی کوشش ہوگی کہ جو ٹارگٹ تھا 541 ارب روپے کا، اس کے جو ہے قریب سے قریب تر جو ہے ریونیو کلیکشن کو لے کے جایا جا سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر وابڈا کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وابڈا جو ہے پلان کر رہا تھا 500 ملین یو ایس ڈالرز کے جو ہے یورو بانڈ ایشو کرنے کا۔ اس کا مین مقصد جو ہے جو وابڈا کا یورو بانڈ ایشو کرنے کا وہ یہی ہے کہ جو 500 ملین یو ایس ڈالر جو ریز ہوں گے وہ اماؤنٹ یوز کیا جائے گا۔ جو ڈیمز اس وقت جو ہے جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں امیر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم، تو ان دونوں کی جو کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کاسٹ ہے اس کو جو ہے فائنینس کیا جائے گا اس 500 ملین یو ایس ڈالر سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا جلد جو ہے وابڈا جو ہے وہ 500 ملین یو ایس ڈالرز کے جو یورو بانڈ ہے وہ ایشو کرتے ہیں، اور اس پہ انٹرنیشنل جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں، ان کا اس کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے۔ بظاہر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو رسپانس ہے وہ بہتر رہے گا، کیونکہ ماضی میں بھی جتنے بانڈز ایشو کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا اور ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے، تو ان میں جو انویسٹرز ہیں، انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، ان کا رسپانس جو ہے ہمیشہ سے بہتر رہا ہے۔ تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو وابڈا بھی جو یورو بانڈ ایشو کرنے جا رہا ہے 500 ملین یو ایس ڈالرز کے، تو اس میں بھی ایک زبردست رسپانس جو ہے وہ آ سکتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کی طرف سے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے، ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے سوچ رہی ہے کہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے، بلڈرز کے لیے وہ جو ہے ایمنسٹی اسکیم لائی گئی تھی، اس کا جو ہے ٹائم اب ختم ہو رہا ہے۔ 31 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس ایمنسٹی اسکیم کو اویل کرنے کے لیے۔ تو ریسنٹلی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی گورنمنٹ کے حلقوں سے کہ اس جو ڈیڈ لائن ہے اس ایمنسٹی اسکیم کو اویل کرنے کے لیے، اس میں جو ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ 3 سے 6 مہینے تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال آج اگر ہم بات کریں اس حوالے سے، جو ہے ایک آفیشیل جو ہے بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورڈکٹ آیا ہے جو ہے، اگر ہم بات کریں کہ جس سے ہم ایک انسرٹینٹی جو تھی کہ شاید آیا جو ہے ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن دی جائے گی یا نہیں، فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسرٹینٹی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ ایڈوائزر ٹو پی ایم آن ریونیو جو ہے ڈاکٹر وقار، ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کر رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو بیسیکلی اب زیادہ دن نہیں ہے، 31 جو ہے بہت کہیں قریب ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ بلڈرز جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں تاکہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے سکے۔ فی الحال کیونکہ اب انسرٹینٹی وہ ختم ہوئی ڈاکٹر وقار کے جو بیان سے کہ کسی قسم کا جو ایکسٹینشن ہے ایمنسٹی اسکیم کو اویل کرنے کے لیے وہ کنسیڈر نہیں کر رہی گورنمنٹ، تو فی الحال جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک پازیٹیو خبر ہو سکتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن دیا جاتا ہے ایمنسٹی اسکیم کو اویل کرنے میں، تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ اور آ سکتا تھا، مزید پیسہ آ سکتا تھا کنسٹرکشن انڈسٹری میں، جس سے ڈیفینیٹلی نہ صرف سیمنٹ کی سیلز، اسٹیل کی سیلز، بلکہ اور جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، ڈفرینٹ مٹیریل ہے جو ڈائریکٹلی یوز ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو ان کے لیے بہت ہی مثبت خبر ہوتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے اور ایڈ ہو سکتا ہے اس ایمنسٹی اسکیم کے بینیفٹ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب آفیشیل ورڈکٹ آ چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کسی قسم کا جو ہے ایکسٹینشن ایمنسٹی اسکیم کو اویل کرنے میں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے، یہ جو ایونٹ ہے مزید کس طریقے سے جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ہے ایک دن جو ہے مزید ہے، ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اس بیانیے کو بھی تبدیل کرے، لیکن فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے جو آفیشیل جو ورڈکٹ ہے کہ وہ یہی ہے کہ کسی قسم کا ایکسٹینشن اس پہ ہونے نہیں جا رہا۔ سیمنٹ کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی کول کی پرائسز میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں جولائی میں، تو جولائی 2020 میں جو کول کی پرائسز تھی وہ تھی تقریباً $60 پر ٹن کے حساب سے، جو کہ اب جو ہے $95 پر ٹن تک پہنچ چکی ہیں، تقریباً $35 پر ٹن کا جو ہے آلریڈی اضافہ اس میں ہو چکا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہرٹ کر رہا ہے سیمنٹ مینوفیکچررز کو، کیونکہ جو کول ہے
एक मेजर कंपोनेंट कहा जा सकता है सीमेंट की जो है मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो ओवरऑल जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, उसमें एक मेजर जो है कंट्रीब्यूशन आता है वो कोल का आता है। अगर कोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे जो है डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे जो है असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये जो $35 पर टन का ऑलरेडी जो इजाफा हो चुका है तकरीबन इन 6 माह में, तो डेफिनेटली वो एक जो है बुरे तरीके से जो है सीमेंट सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे डील करने के लिए डेफिनेटली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपनी प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगी। अब आया देखना ये पड़ेगा कि आया कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो जो जो प्राइसेस का जो इंक्रीज़ है उसको अगर पास ऑन करते हैं तो उस पे कंजम्पशन पे, उससे डिमांड पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं कि कंपनीज़ जो है उस इस हवाले से, इस कॉस्ट के हवाले से, इस बढ़ती हुई कॉस्ट के हवाले से किस तरीके से जो है इस पे डील करती हैं। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जो यूएस मार्केट का जो सेशन था उसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। डाउ जोन्स का जो सेशन था, कल का जो ट्रेडिंग सेशन था जो है वो मनफी जोन में इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीबन 68 पॉइंट जो है वो मार्केट ने कल लूज़ किए, लेकिन अभी भी मुस्बत ख़बर यही है कि जो डाउ जोन्स है वो 30,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको जो है मेनटेन किए हुए है। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की तो तकरीबन सेम सिचुएशन हमें नेस्डेक में भी नज़र आई। प्रॉफिट टेकिंग नेस्डेक में भी हमें नज़र आई। कई डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं, अगर हम बात करें एप्पल की तो इंटरडे हाई के बाद वहाँ उसमें भी जो है हमें जो है सेलिंग नज़र आई, और यही वजह है कि वो इंटरडे के हाई से जो है नीचे एप्पल्स की जो स्टॉक की जो प्राइस थी वो क्लोज हुई। ओवरऑल अगर हम जो है नेस्डेक के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल तकरीबन 49 पॉइंट की गिरावट के साथ कल का जो सेशन था नेस्डेक का वो क्लोज़ हुआ। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स जो है मुख्तलिफ नज़र आती हैं, मुस्बत जोन में ट्रेड हो रही हैं। तो बाज़ाहिर कह सकते हैं कल की जो यूएस मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस थी उसका इम्पैक्ट जो है आज हमें एशियन मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एशियन मार्केट जो है तकरीबन तमाम एशियन मार्केट्स इस वक्त ग्रीन जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। KC 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कल की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 200 से ज़ायद पॉइंट जो है ऐड किए। तकरीबन जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 मार्केट उसके करीब जो है पहुंच चुकी थी। वहां हमने देखा कि मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग आई। कल डेफिनेटली जो ख़बर आई कि जिस तरीके से 3 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस के, जो कि बेसिकली म्यूटेटेड वायरस है जो यूके में जिसकी पहली जो है आइडेंटिफिकेशन हुई थी, उससे रिलेटेड जो है केसेस पाकिस्तान में भी कल रिपोर्ट किए गए। बज़ाहिर नज़र आता है कि उस ख़बर का जो है कल जो है इम्पैक्ट आया मार्केट में, मनफी इम्पैक्ट आया। यही वजह है कि मार्केट ने ना सिर्फ इंट्राडे जो गेंद थे उनको इरेज़ किया बल्कि मनफी जोन में कल क्लोज़ हुई मार्केट। तकरीबन 392 पॉइंट जो है मार्केट ने लूज़ किए, लेकिन अभी भी जो है मार्केट जो 43,000 का जो लेवल है उसको होल्ड किए हुए। कल का जो सेशन था वो क्लोज़ हुआ 43,282 के लेवल पे। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल जो KC 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे उसमें इजाफा जो है वो नज़र आया। तकरीबन 23.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया कल KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में। अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो ओवरऑल जो KC ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी वॉल्यूम में जो है इजाफा नज़र आया। अब देखते हैं कि आज मार्केट का जो सेशन है वो किस तरीके से रहता है। आया कल की जो प्रॉफिट टेकिंग थी आज कंटिन्यूएशन उसकी नज़र आती है या नहीं। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो है मार्केट को आज सपोर्ट प्रोवाइड करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आया मार्केट जो साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का, इसको होल्ड करने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि बुल्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो 43,000 का जो लेवल है इसको जो है होल्ड करें, ताकि जो नेक्स्ट टारगेट्स है, जो नेक्स्ट लेवल्स हैं या जो एक बुलिश वेव है, जो मूवमेंट है उसको जो है मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं कि आज का सेशन किस तरह रहता है। तो इसी के साथ नाज़रीन आपसे चाहूँगा इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।